बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 18 26/11/2020 के लिए है। आज इस वर्कशीट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है पाइथागोरस ट्रिक वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें बोला है प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुना करने पर प्राप्त की। 2 गुना 2 4। उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में एक जोड़ने से प्राप्त हुई 5। ये 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 हो गया और एक जोड़ा 5 हो गया। इस तथा तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से एक घटाने पर सोची। 2 का वर्ग हो गया 2 की घात 2 माइनस 1 घटाया हो गया 3। ठीक है, अब 3 4 5 तीन संख्याएं प्राप्त हुई उसको, ये वाली 3 4 और 5। ठीक है, फिर वह सोचता है कि इन तीन संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि दो संख्याओं 3 तथा 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से वर्ग उसने याद किया तो ये बराबर आया। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? तो किसने किया था? एक हमारे बहुत ही महान गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने इस ट्रिक को सबसे पहले खोजा था या अवलोकन किया था। ठीक है, ये है हमारे वो महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने संख्याओं के इस गुण को सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को इनके नाम से, पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। ओके, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, इन्हें हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। ABC कोई पूर्णांक है तो ए की घात 2 जमा b की घात 2 बराबर c की घात 2 होगा। पाइथागोरियन ट्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य दो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करें। जैसे कि 8 हमें दिया है तो इसका आधा होगा 4। प्राप्त संख्या का वर्ग 16। ठीक है, प्राप्त संख्या में एक जोड़ने पर आएगा 17। प्राप्त संख्या में एक घटाने पर आएगा 15। तो 8 15 17 का समूह प्राप्त होता है। अब जांचते हैं क्या ये समूह सही बन रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो छोटी संख्याओं के स्क्वायर के बराबर के योग के बराबर होना चाहिए। हमने इनको देखा तो ये आ गया सही, तो ये तीनों संख्याएं एक पाइथागोरस ट्रिक बन जाएंगी। ओके बच्चों, अब देखिए, माना विषम संख्या 9 है, इसके लिए चेक करना है। विषम संख्या 9 का स्क्वायर किया 81 आया। ठीक है, इसके स्क्वायर में एक जोड़ा, ठीक है, और एक घटाया, तब हमें क्या मिलेगा? जैसे हमने यहाँ पर किया था 8 था, इसको 2 भागों में बांटा तो 4 आया। ठीक है, जो इसका वर्ग आया था फिर किया था हमने इसका वर्ग। ये तो सम संख्या के लिए था। अब विषम संख्या के लिए होता है, पहले ही हम उसको वर्ग करेंगे, 81 आएगा, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 2 भागों में बांटने के लिए क्या होगा कि एक संख्या का अंतर आएगा, एक में एक ज़्यादा आएगा, 40 और 41 में बांट देंगे हम। ठीक है, अब इस प्रकार जो तीन संख्याएं हमें प्राप्त होंगी वो होंगी ये वाली 9 40 41। इनका समूह प्राप्त होता है। तीन संख्याओं के लिए इनको चेक अगर हम करेंगे, जांच अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चों? ये मिलेगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसका स्क्वायर बराबर होगा छोटी संख्याओं के स्क्वायर की सम के। ठीक है, इनका जब स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा इस तरीके से, तो ये इसके बराबर ही होगा। आप इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, 1681 ही आएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक के समूह है। अब देखिए, अब हमें और भी कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, पाइथागोरस ट्रिक का एक रूप ये होता है हमारा 2m की घात 2 माइनस 1 m की घात 2 प्लस 1। ठीक है, तो इस रूप का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस ट्रिक याद करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल कह सकते हैं आप, इसको याद रखना है। क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिक का रूप? 2m m की घात 2 माइनस 1 और m की घात 2 जमा 1। ठीक है, माना पाइथागोरस ट्रिक का एक सदस्य 12 है।
अन्य सदस्य कैसे निकालेंगे? m की घात 2 माइनस 12 बराबर माइनस 1 बराबर 12। जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो गया, ये मिला हमें m की घात 2 बराबर 13। तो यहाँ से हम m का कोई पूर्णांक के रूप में मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम अगला चेक करें तो m की घात 2 जमा 12 बराबर m की घात 2 जमा 1 बराबर 12, ये इधर आएगा 11 होगा, तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। ओके, अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सदस्य तो नहीं है, ये वाला जो 12 है वो इन दोनों का तो सदस्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो 2m बराबर 12 और जब इसको 2 से भाग दिया तो आ गया 6। ठीक है, यानी कि ये 6 तो पॉसिबल है। अब हम इसको 6 में m की जगह 6 रखेंगे तो आएगा 6 की घात 2 जमा 1 बराबर 37 आएगा। 6 6 36 और 1 37, और m की घात 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6 की घात 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 35। तो ये 3 संख्याएं जो हैं वो पाइथागोरस का एक समूह होंगी। अब इसी तरीके से आपको ज्ञात करनी है, यहाँ पर ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। इसके लिए आपको बताना है कि एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य दो संख्याओं का मान। अब देखिए, अगर ये हमें दिया हुआ है तो पहला है, यहाँ पर ही देख लेते हैं हम। पहला जो सवाल है वो हमें दिया है 10। अगर हम इसको लें 2m बराबर 10, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? m बराबर आ जाएगा बच्चों 10/2 बराबर 5 आ गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अब m की घात 2 माइनस 1 हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 की घात 2। दूसरा कलर हम चूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये वाला ले लेते हैं। 5 की घात 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 1 यानी कि 24। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा 10, एक हो गया हमारा 24, और तीसरा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। वो कैसे निकलेगा हमारा? m की घात 2 प्लस 1, अभी हमने माइनस वाला निकाल लिया है, अब प्लस 1 बराबर आएगा 5 की घात 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 25 जमा 1 बराबर 26। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिक की जो समूह बना वो हो गया हमारा 10, 24 और 26। ठीक है, ये हो गया पहले वाले 10 के लिए। अगर हम इसमें दूसरी से ज्ञात करते तो क्या हमें मिल जाता? अगर हम डायरेक्ट इसमें रखते, इसको m की घात 2 माइनस 1 में रखते, अगर हम बराबर 10 रखते तो ये सॉल्व हो पाता। देखिए, बराबर 10 माइनस 1 10 प्लस 1, तो ये हो जाता m की घात 2 बराबर 11, जो कि संभव नहीं था। ठीक है, अगर हम इसको प्लस वाले में रखते m की घात 2 जमा 1 बराबर 10, तो ये हो जाता हमारा m की घात 2 बराबर, ये इस तरफ जाता तो ये हो जाता हमारा 10 माइनस 1, तो m की घात 2 बराबर 9। ठीक है, अब m की घात तो 9 हो जाता, तो ये हो जाता अब हमारा, एक तो ट्रिक हमें वो मिल गई। अब यहाँ से भी हमें मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, तो एक तो ये बन गया आपका। अब हम दूसरा निकालेंगे 2m से, तो 2m बराबर, इसी के नीचे आप लिखते जाएंगे जैसे मैं आगे करती जा रही हूँ। तो 2m बराबर हो जाएगा बच्चों 2 गुणा में 3 बराबर 6। एक सदस्य तो हो गया 10, एक सदस्य हो गया 6, और एक और अगर हम निकालेंगे तो m की घात 2 माइनस 1 बराबर 3 की घात 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1, यानी कि आ गया हमारा 8। तो इसके सदस्य हो गए हमारे 10, 6 और 8। ठीक है, इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अब अगला देखें 7 के लिए। 7 के लिए हम किस तरीके से करेंगे? अगर आपको 7 संख्या दी है तो 2m से अगर हम चलेंगे बराबर 7, तो ये आपका m बराबर 7/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों m की घात 2
-1 बराबर 7 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा m² बराबर 7 जमा 1, तो ये हो जाएगा m² बराबर 8, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको भी नहीं लिख सकते, m² -1 को भी नहीं लिख सकते। तीसरा अगर हम देखें m² जमा 1 बराबर होगा बराबर होगा 7 के, दोबारा देख लेते हैं, m² जमा 1 बराबर अगर 7 हो तो m² बराबर हो जाएगा 7 - 1, तो m² बराबर होगा 6। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसके किसी भी कंडीशन में ये वाली संख्या पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम अगला देखें 16 के लिए हम अगर चेक करें तो हम पहले लिखेंगे 2m बराबर 16 अगर हम लिखते हैं बच्चों तो हो जाएगा m बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे चलाएगा, 2 8 16 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं m² जमा 1 बराबर 8² जमा 1, तो पहला तो हमारा आया 16, दूसरा हमारा आ जाएगा 8 8 64 जमा 1 बराबर 65। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे m² -1 बराबर 8² -1, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 64 -1, तो ये हो जाएगा बच्चों 63। ठीक है, तो इसके 3 सदस्य कौन से हो गए? 16, 65 और 63। ठीक है, ये तो हमने 2m के साथ निकाल लिया। अगर हम दूसरे के लिए भी अगर इसको चेक करें तो अगर हमने लिखा m² -1 बराबर 16, तो ये हो जाएगा m² बराबर 16 जमा 1, जो कि आएगा m² बराबर 17। ये पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे m² +1 बराबर 16, तो ये हो जाएगा m² बराबर 16 -1 बराबर m² बराबर 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। 17 15 दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, पहले वाला ही होगा। अगर हम 18 के लिए चेक करें बच्चों तो 2m के साथ 18 जो होगा हमारा वो कैसे होगा? 2m बराबर 18 अगर हम लिखें तो m बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब इसको हम निकाल सकते हैं m² जमा 1 बराबर 9² जमा 1, 9 9 81 जमा 1 बराबर हो जाएगा 82। ठीक है, अब अगला निकालेंगे m² -1 बराबर 9² -1 बराबर 9 9 81 -1 बराबर 80। तो 3 जो आने थे समूह वो आ गए हमारे 18, 82 और 80। ओके, अगला अगर हम चेक करें, पहले प्लस वाले के लिए करते हैं, m² जमा 1 बराबर 18, तो ये हो जाएगा हमारा m² बराबर 17, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम चेक करें m² -1 बराबर 18, तो ये हो जाएगा बच्चों m² बराबर 19, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे बोला है जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ पर हमें जांच करना है। ये देखिए बच्चों, आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई है, 3 समूह दिए। सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बाकी 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जब हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया 100, ये 36, ये 64, इन दोनों को जोड़ा आ गया 100। दोनों संख्या बराबर आ रही हैं तो पाइथागोरस ट्रिक है। अब ये 3 दिए हैं तो बड़ी संख्या के स्क्वायर बराबर छोटी 2 संख्याओं के स्क्वायर के होगा। इनको सॉल्व किया तो ये दोनों तरफ क्या है 225, तो ये भी ट्रिक है। इनको सॉल्व किया तो बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर के योग के। इनको सॉल्व किया तो दोनों का सेम आया हमारा 169, तो ये भी है। इनको जब सॉल्व किया तो 29 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जमा 28 का स्क्वायर, इनको हल किया तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।